दास जी ने महाभयंकर कलयुग को जीतकर इस संसार में भक्त भगवान की भक्ति के प्रण को निभाया। काम, क्रोध, मद, लोभ और लोभ की लहरें इनको छू तक नहीं सकी। जैसे सूर्य अपनी किरणों से जल को सींचते हैं और फिर समय पर उसे विश्व कल्याण के लिए बरसाते हैं, उसी प्रकार आप भी अतिथि साधु सेवा के निमित्त अन्न, धन आदि का संग्रह करके फिर उसे सेवा में लगा देते। पहले संग्रह करते और फिर लगा देते। तो आपका स्वभाव और आचरण अति उत्तम था। सर्वदा संतों की सेवा करने का दृढ़ नियम आपने अपनाया था। गुरु सेवा रूप धर्म की कसौटी पर आप खड़े उतरे। इसी से आप सारे संसार में महान गुरु सेवी, गुरु भक्त प्रसिद्ध हुए। तो श्री हरि जी एवं श्री राम रावण जी की कृपा से आदि से अंत तक जीवन भर भक्त भगवंत में आपके अपने मन को लगाए रखा तथा उनके प्रति नम्र रहे। इस प्रकार श्री राघवदास जी की निष्ठा का जीवन भर निर्वाह हुआ। अब उनके बारे में विशेष विवरण। श्री राघवदास जी श्री राम भक्त संत थे। आपने जगत के जीवों को भक्ति का उपदेश देकर उन्हें गुरु गोविंद के चरणाश्रित किया। यत्र तत्र विचरते हुए जहाँ भी जाते वहाँ लोगों के द्वारा संतों की सेवा करवाते। एक बार अकेले ही विचरते हुए पर्वतीय प्रदेश में पहुँचे। राजा प्रजा सभी को आपने अपने उपदेशों से प्रभावित उनके मन में सेवा पूजा के भाव को दृढ़ किया हुआ था। आपके दर्शनार्थ अच्छे अच्छे घरों की स्त्रियाँ आती और दर्शन एवं सत्संग से किताब होती थी। यह देखकर एक कुटिल क्षत्रिय कुमार के मन में संदेह एवं रोष हुआ। जो औरतें क्यों आती हैं, वह हथियार बांधे हुए इनके पास पहुंचा और इनसे बोला कि स्वामी जी, आप इस प्रकार स्त्रियों को एकत्रित करते हैं, उनसे बोलते हैं, चालते हैं, तो क्या आपके मन में विकार नहीं उत्पन्न होता है? क्षत्रिय बोले, तो साधु संत को तो स्त्री प्रसंग से बहुत दूर रहना चाहिए। तो श्री राघवदास जी ने कहा कि मेरे लिए पुरुष और स्त्रियां दोनों बराबर, सब में श्री राम राघव रहते हैं। मेरा मन सर्वथा पवित्र है, फिर उसमें विकारों की कोई संभावना कैसे होती है? तो क्षत्रिय कुमार ने कहा, देखिए इस बोतल में मदिरा है, क्या आप इसे दूध के समान मान सकते हैं? यदि अभेद दृष्टि है तो इसे दूध ही मानिए। श्री राघवदास जी ने श्री राम जी का स्मरण करके कहा, मदिरा भी मेरे लिए दूध ही है, मैं भेद नहीं मानता। इतना कहते ही बोतल जो है दूध से भर गई, दूध से भर गई, दारू की जगह दूध होगी उसमें। परिचय पाकर क्षत्रिय कुमार को पूर्ण विश्वास हो गया, ये मुझ दुष्ट नास्तिक को भी सज्जन और आस्तिक बना सकते हैं। और उसको समझ में आ गई। क्षमा प्रार्थना करता हुआ वह आपके श्री चरणों में पड़ गया। तब आपने शिक्षा दीक्षा देकर उसे कृतार्थ किया और धाम गमन का समय जानकर आपने 2 दिन का उत्सव किया। जब धाम को जाना है तो उससे पहले 2 दिन का उत्सव किया। संतों के बीच कीर्तन करते हुए शरीर त्यागकर भगवत धाम को चले। हाँ, ये है भगवान के प्यारे, ये है भगवान के प्यारे। एक बार भगवान के प्यारे संत ने क्या बोला कि वृंदावन में मुझे भंडारा करना है, वो भी गधों के लिए। अब उनके परिकर कहने लगे, गधों को कैसे बुलावा देने जाएंगे, वो कैसे समझेंगे? बोले तुम जाके कहना तो सही, एक एक बार उनको काम में कह देना, अपने आप पहुँच जाएंगे। बोले गाँव में आपने भंडारा कितना सारा कर दिया, गाँव में कितने गधे होंगे? सारे इंसान गधे हैं, 10, 20, 50 इतने तो गधे होंगे। बोले जितने भी है ना, जो भी आपको मिले आप उसको निमंत्रण दीजिए। भंडारा इतना कर दिया बहुत सारा और गधे मिले 10, 20। तो सबने कहा कि बाबा ने तुम्हें सबको भंडारे के लिए दिलाया, सबके जो गधा मिलता गया उसके काम में कर दो। कहते हो इतने गधों की भीड़ लग गई कि सारा भंडारा खत्म हो गया। कहाँ से आए वो इतने गधे बता? बोले आज मेरा मन है मैं गधों का भंडारा करूँगा। तो ऐसे समझे। हाँ, तो हमारे पिताजी कुत्तों का भंडारा करते थे भाई। हाँ, ये सावन की 14 आएगी तो कुत्तों का रोटी बनाते और कुत्ते देना। एक जगह इसमें यूट्यूब में दिखा रहा है कि कुत्ते पूरी लाइन से बैठे हैं और अपनी अपनी थाली का भोजन खा रहे हैं। उनके लाइन से लगा होने के उनको बच्चों का भाई चल रही है, थाली में बैठे भाई बच्चे थे, वो ये 14 आएगी सावन को बड़े होने सारे कुत्ते लाइन से बैठे अपना पीछे छोड़ते दूसरे पहले मुझते। अब है अब श्री बामन जी भगवत भक्तों की साधुता तथा अपने भजन के बल से श्री हरिदास जी बामन जी भी बामन भगवान की तरह बहुत छोटे और बहुत बड़े हो गए। मतलब छोटे भी थे और लेकिन भगवत भक्ति से बड़े भी। आप वैष्णव के किसी भी छोटे बड़े दोषों को स्वप्न में भी अपने मन में नहीं लाते, किसी के दूसरे दोषों को सपने में भी नहीं लेते और हम सामने देखते रहते हैं, साथ साथ ये इसमें ये बुराई, ये इसमें ये बुराई करते भी रहते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते।
ढूंढेंगे, किसी बनाओगे ना आप उसमें ढूंढेंगे, लेकिन मैं ढूंढूंगी। अब तिलक माला कंठी आदि भक्तों के चिन्हों में आपका परम अनुराग था तथा सभी वैष्णव वेश धारण करने वालों को आप अपना गुरु करके मानते थे, अपना गुरु है। तो श्री जनक राजा की तरह आप भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परम वैराग्यवान थे। तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के पराग को पानकर आपका मन रूप घोड़ा सदा उन्मत्त रहता था। आप श्री योगानंद जी के वंश की कीर्ति को उज्जवल करके दिन रात भगवत अनुवादों को गाते रहते थे। अभी के बारे में विशेष ये है भक्तधाम गुण चित्रनी के अनुसार श्री बावन जी का नाम हरिदास था और बावन यह आपका उपनाम था। नाम तो हरिदास था लेकिन जैसे बावन के छोटा होता होगा ना, नाटे होंगे ना, नाटे, बावन। तो आपने 52 ग्रामों का एक मंडल बना लिया था, अच्छा गाँवों का मंडल बना लिया था, इसलिए 52 हो गए। उनमें भ्रमण करके आप भक्ति का प्रचार प्रसार किया करते थे। 52 गाँवों को अपने जाते रहते, भजन सुनाते रहते, इसीलिए 52 ये टिकते कहाँ थे पहले वाले संत, जगह एक जगह नहीं टिकते थे। ये तो आपके मंडल बना, उसमें भ्रमण करके आप भक्ति का प्रचार करते थे। आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, आपका संत सेवा व्रत था, गाँवों से सीधा सामान लाते और संत सेवा करते। आपके मंडल के लोगों में संतों के प्रति बड़ा सद्भाव था, जितने उनसे जुड़े हुए थे उनका भी सद्भाव था। तो श्री हरिदास जी का संत समाज में बड़ा सम्मान था। एक बार इनके यहाँ एक भेषधारी आ गया संत बन के, जो स्वभाव से संत नहीं था और आपके यहाँ कई दिन तक रहा। आपने उसकी सेवा की संत समझ के। एक दिन अवसर पाकर उसने छल किया। इनकी पत्नी के पास संत सेवार्थ 100 रुपये रखे हुए। उसने आकर कहा कि हरिदास जी ने रुपये मंगाए। इस प्रकार 100 रुपया लेकर वह चंपत हो गया। पहले 100 रुपये पड़ी थी। हाँ, अब बाद में जब भेद खुला तो पत्नी रोने धोने खिंचने तथा कहने लगी, देखो साधुओं में कैसे कैसे ठग से हुए, अब आप इनकी सेवा करना बंद कर दें, मेरी बात मानिए। ये सुनकर श्री हरिदास जी ने कहा, संत सेवा को जल और मुझे मछली समझो। अगर मुझे तू संत सेवा से दूर करेगी तो मैं मछली की तरह तड़प जाऊँगा। मैं संत सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकता। तू बैंक में क्यों रो रही है? धन जिसका था वह ले गया, उसे तू अपने बाप के घर से नहीं लाई थी। हाँ, अपने बाप के घर से थोड़े ना लेके आएगी। हाँ, संतों को दोष मत दे, उन्हें चोर या ठग भी मत कह। वे जो कुछ करते हैं ठीक ही करते हैं। ले गए तो ले गए, उनका था, हमने पिछले जन्म में लिया होगा, वो भी खाएंगे, वो भी खाएंगे। हाँ, अब रुपयों को दूना करने के लिए ले गए हैं। वो कह रहे हैं कि चिंता मत करो, दूना करके आ जाएगा। हाँ, तो स्त्री को इनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन इनकी वाणी को सत्य करने के लिए स्वयं श्री राम जी संत का वेश धारण करके आए और बोले, ये लो 200 रुपया, 200 रुपया लीजिए। पहले जब मैं गृहस्थ में था तब मुझसे एक आदमी 200 रुपया उधार ले गया। अब जब मैं विरक्त हो गया हूँ तब वह रुपये वापस कर गया। अब ये मेरे काम भी नहीं, जबरदस्ती भगवान जी ने जाके 200 दे दिया। कहाँ है देखो, वो तेरे सो ले गए 200। आप इन्हें संत सेवा में लगा दीजिए। इतना कहकर रुपया देकर घर से बाहर निकलते ही फिर बुझवंत ध्यान हो गई, ढूंढने से नहीं मिले। अब श्री हरिदास जी ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने संत का प्रेम देखा? यह सुनकर पत्नी जो प्रेम विभोर हो गई। तो श्री हरिदास जी ने उन रुपयों से भंडारा कर दिया। सभी संतों का खूब आदर सत्कार किया। अब एक संत को वायु रोग हो गया तो वे आकर हरिदास जी के यहाँ पड़ गए। ये उनकी खूब सेवा करने लगे। कुछ दिनों के बाद संत जी स्वस्थ हो गए। एक दिन संत ने कहा, मेरे लिए दलिया बना दो। तो श्री हरिदास की पत्नी ने दलिया बना दिया। संत ने थोड़ा सा खाकर कहा, यह दलिया मुझे अच्छा नहीं लगा, अब मेरे लिए चने की दाल और गेहूं की रोटी बनाओ। देखो, स्त्री ने मना कर दिया तो संत कुपित हो गए। तब वह फटकारती हुई बोली, जो दूं उसे चुपचाप खा लो, बातें मत बनाओ। हाँ, तुम कौन सी कमाई करके लाते हो? इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी होगी, झगड़ा हो गया दोनों में। तब संत ने 5-7 चाटे लगा दी पत्नी को। अब श्री हरिदास के आने पर रो रो कर उसने अपना दुख सुनाया और कहा कि इस साधु को घर से अभी भगा दो। तो श्री हरिदास ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। संत मेरे माता पिता हैं, लात भूसा और चाटे मारकर यदि धर्म आचरण की शिक्षा देते हैं तो अति उत्तम। अच्छा, किसी दूसरे संत ने जो बीमार हो गया था, पहले दलिया बनवाया, 2-4 दिन खा के बोला, अब चने की दाल और रोटी ला। तो वो झगड़ पड़ी, वो कुछ कमा के लाते हो, जो दे रही हो खा लो चुपचाप, चाटे मार दिए। अब
अब ये सुनकर जो पत्नी रूठ गई, पति ने कहा उससे चाटे मारने के उस धर्म आचरण में अगर कोई लाया अच्छी बात है, तो रूस की इस बात में रूठ गई। उसने संत से बोलना चालना बंद कर दिया। अब यह देखकर 5-7 दिन संत भी चुपचाप वहाँ से चले गए। उसी समय भगवत इच्छा से हरिदास के पुत्र की मृत्यु हो गई। ओहो, पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। हरिदास ने उसे समझाया कि तूने संत का अपमान किया है, इसी से तुझे यह दंड मिला है। अब संतों में सदा सद्भाव रखना, तभी आनंद मंगल होगा। तो पत्नी ने कहा, यदि संत सेवा में कुछ चमत्कार है तो आप इस पुत्र को जीवित कर दीजिए। मेरा नहीं तो आपका तो संतों में पूरा सद्भाव है, मेरा नहीं तो तुम्हारा तो है। भगवत कृपा से बालक जो है जीवित हो गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर स्त्री भी प्रेम से संत सेवा करने लगी। इस प्रकार श्री हरिदास जी संतों में दोष नहीं जोड़ते कभी। औरतों का भी यही है ना, जब एक आधा लग लेती है कोई ठोकर जब खुद समझ में आती है। हाँ, अब श्री परशुराम देवाचार्य जी, परशुराम जी देवाचार्य जी ने जंगली असभ्य जनों को हरि भक्ति का उत्तम उपदेश देकर उन्हें भगवत पार्षदों के तुल्य पवित्र एवं पूज्य बना दिया, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी तरह के लोग होते हैं। जिस प्रकार चंदन वृक्ष का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर नीम भी चंदन के समान हो जाता है, तथा जिस प्रकार दीपक पुराने एवं घने अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह आप भी हरि भक्ति विमुख लोगों को अपने संपर्क से पवित्र कर उनके अज्ञान को दूर कर देते थे। आप श्री भट्ट जी तथा श्री हरिव्यास देवाचार्य आदि संतों के मार्ग पर चले। नित्य नियम पूर्वक आप अपनी जिह्वा से भगवत कथा एवं कीर्तन करते थे। जिस प्रकार कोई उत्तम वैद्य मधुर अनुपान के साथ रसायन द्वारा असाध्य रोगी को रोग मुक्त कर देता है, उसी प्रकार परशुराम देवाचार्य जी ने भी तिलक कंठी के समेत हरि भक्ति का उपदेश देकर संसारी जीवों को जगत के पाप ताप आदि रोगों से मुक्त किया है। अब इनके बारे में है, श्री परशुराम देव जी का जन्म जयपुर राज्य में 16वीं सदी में हुआ। वे परम रसिक महात्मा श्री हरिव्यास देव जी के शिष्य थे। परशुराम देव अच्छे कवि और रसोपासक थे। भगवान की कथा सुधा के रसादन में उन्हें अमित आनंद मिलता था। दूसरों को कथा मृतपान कराने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते थे। वे तिलक लगाने, माला फेरने और भगवत गुणानुवादित करने को बड़ा महत्व देते थे। वे कहा करते थे कि जहाँ धर्म की खेती होती है, भगवान के भक्तजन रहते हैं, वहीं साधु और संत अपने रहने का स्थान बना लेते हैं। जिस तालाब में पानी नहीं होता उसके किनारे हंस नहीं रहा करते। जिस मनुष्य में भगवान का प्रेम नहीं होता उसके पास भक्तजन भूल कर भी नहीं जाते। तो परशुराम देव का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था, उनमें अलौकिक तेज था। उनका जीवन पूर्ण रूप से तपो में था। विदर्भी तक उनके दर्शन से प्रभावित हो जाया करते थे। अजमेर के निकट सलेम शाह नाम का एक फकीर रहता था। वह हिंदुओं तथा अन्य मत अवलंबियों को एक दृष्टि से देखता था। साधु संतों पर अत्याचार करने में उसे तने की संकोच नहीं होता था। मुसलमान था। लोग उससे डरते थे कि कहीं अपनी सिद्धियों से उन्हें हानि ना पहुंचा दे। जो तंत्र विद्या करने में महान होते हैं ना, तंत्र मंत्र में बहुत होते हैं। महात्मा हरिव्यास जी की आज्ञा से परशुराम देव ने उनके सत्संग को पाखंड का अंत किया। जनता का उनके आतंक से परित्राण करके भगवत भक्ति की महिमा का विस्तार किया, हटाया उनका तंत्र मंत्र वहाँ से। अब सलेमाबाद में उन्होंने अंत किया, जनता का विस्तार किया। सलेमाबाद में उन्होंने राधा माधव के मंदिर का निर्माण करवाया और शहर का नाम परशुरामपुर रख दिया। सलेमाबाद से बदल के परशुराम। परशुराम देव जी उच्च कोटि के रसिक थे, बड़े ठाट बाट से रहते थे। देखने वालों को भ्रम हो जाया करता था कि वे विरक्त हैं या ग्रस्त हैं। हाँ, कैसे भी जैसे बाबा कोई के रहते होंगे ना तू। अब जैसे बाबा को किसी ने कहा, ब्रजवासी ने, ए बाबा तू देखने में तो खूब मस्त मलंगा लगे, और लोगों को कह रहा है कि मेरी खराब हो रही है, कि झूठ तो ना बोल रहा है। खूब हंसे जोर से, कह रहे हाँ सब कोई ऐसे कहता है। फिर दिखाया अपना, कह रहे देखो ये पाइप आ रही है यहाँ से, के रखते हैं ना मेरे के ऊपर लिखने लग गए। हाँ बाबा तो भ्रम कर रही क्या। अब एक बार एक ब्राह्मण ने इनकी त्याग वृत्ति की परीक्षा ली कि कितने त्यागी है, कि गृहस्थी है, क्या है। उसने इनसे माया त्याग की बात चलाई। संतों और भक्तों का चरित्र वैचित्र दूसरों के उपकार के लिए होता है। तो परशुराम देव ने अपनी सारी वस्तुएं त्याग दी, केवल कोपिन धारण कर वे उसके साथ नागेश्वर पहाड़ की गुफा में चले गए।
थोड़ी ही देर में एक बंजारा आया, उसने अपनी संपत्ति इनके चरणों में चढ़ा दी। ब्राह्मण परशुराम देव की इस सिद्धि को और प्रभाव से चकित हो उठा। उसने चरण पकड़कर क्षमा मांगी और उनकी आज्ञा में प्राण तक निछावर करने को फिर वो तैयार हो गए। पहले उनकी परीक्षा ली तो जितना त्याग दिए वो तो चले गए, कोपिन बांध के लिए सब कुछ छोड़ दे रहा हूँ, आज छोड़ दे रहा हूँ। उसको पहाड़ पे पहुँचे तो वहाँ भी वो धन पहुँच गया। तब इनके मन में आई मैंने गलती करी। तो परशुराम देव ने भगवान की रसमयी भक्ति के अनेक जीवों का कल्याण किया। एक बार एक अद्वैतवादी वेदांती सन्यासी के शिष्य ने उनसे दीक्षा लेकर भक्ति मार्ग का अवलंबन किया। सन्यासी ने उसके सिर पर एक घड़ा जल भरकर उसके सामने भेजा, जिसका आशय यह था कि मैंने इसके हृदय को अद्वैत जल से परिपूर्ण कर दिया था, इसे नए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो परशुराम देव ने घड़े में मीठा डाल दिया, जिसका अभिप्राय ये था कि अभी भक्ति माधुरी की उसमें कमी है। एक ने जल भर के भेज दिया कि परिपूर्ण है, एक ने उसके कह दी मीठा डाल के। देखो बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ज्ञान समझने वालों को समझ में आ गया कि उसने मीठा भेज, माधुरी की कमी। हाँ, तो ये भक्ति जो है रसमी भक्ति है, माधुरी होगी है। अब सन्यासी उनकी ओर आकृष्ट हो गया और उनमें उनकी श्रद्धा हो गई। उन्होंने परशुराम सागर नामक एक ग्रंथ का निर्माण किया। इस ग्रंथ में 2200 दोहे, 56 छंद और अनेक पद हैं। इस सरस ग्रंथ में भक्ति, ज्ञान, गुरुनिष्ठा और प्रेम की महिमा का बखान विशेष रूप से किया गया है। आज पुरुष आ गया। अच्छा, कल से इससे पुरानी सुनेंगे। अब नहीं हो रही है। अच्छा, श्री गदाधर भट्ट जी, ये गदाधर भट्ट जी दर्शन और बरखा उठा के लाना। श्री गदाधर भट्ट जी समस्त सद्गुणों के समूह तथा सभी को सुख देने वाले थे। आप स्वभाव से सज्जन, सबके मित्र, सदाचारी और पूर्वाचारियों के वचनों का पालन करने वाले थे। आप ईर्ष्या, कामना आदि दुर्गुणों से रहित, कृपा और करुणा के निदान थे। लोगों में अनन्य भावपूर्वक भजन साधन को दृढ़ करने के लिए आपने शरीर धारण किया था। आप परम धर्म के पुष्ट सेतु थे। श्री वृंदावन धाम में सर्वदा विराजते थे। श्रीमद् भागवत की कथा सुधा आपके श्री मुख से बरसती रहती थी। आप किसी भी प्राणी के लिए दुखद नहीं थे, कभी किसी को दुख नहीं देते। श्री गदाधर जी के विषय में है कि अपने इष्ट के धाम श्री वृंदावन के प्रति उनकी निष्ठा का एक दृष्टांत है। श्री गदाधर भट्ट की आंध्र प्रदेश के वैल्य नाट्य तेलंग ब्राह्मण थे। गदाधर भट्ट है ना? गदाधर भट्ट। तो श्री जीव गोस्वामी जी की प्रेरणा से वे वृंदावन में आकर श्री रघुनाथ भट्ट के अनुगत शिष्य हो गए। हाँ, वहाँ से आए आंध्र प्रदेश से। श्री गदाधर भट्ट जी जब अपनी जन्मभूमि घर में ही रहते थे, उस समय उन्होंने सखी हो श्याम रंग रंगी ये पद गाया। तो श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन में किसी को गाते हुए पद को सुना तो उनका जो मन है विभोर हो गया। उन्होंने शीघ्र ही एक पत्र लिखकर 2 संतों को श्री गदाधर भट्ट जी के पास भेजा। पत्र में लिखा था कि बिना रंगने के स्थान, रंगने का स्थान, बिना मतलब उन्होंने लिखा बिना, उसका अर्थ है रंगने के स्थान, कि आपके ऊपर रंग कैसे चढ़ गया। बिना रंगे आपके ऊपर रंग कैसे चढ़ गया। बिना रंगे मुझे यह सोच विचार कर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। प्रेम से ओतप्रोत पात्र को लेकर दोनों संत श्री भट्ट जी के गांव पहुंचे। उस समय परम रसिक संत श्री भट्ट जी गांव के बाहर एक कुएं पर बैठे दातुन कर रहे थे। संतों ने श्री भट्ट जी से पूछा, यहाँ श्री गदाधर भट्ट जी कहाँ निवास करते हैं? तो उत्तर में श्री भट्ट जी ने उन दोनों संतों से पूछा, आप लोग किस स्थान पर रहते हैं? संतों ने उत्तर दिया, श्री वृंदावन धाम में। ये सुनते ही श्री भट्ट जी मूर्छित होकर कुएं से नीचे भूमि पर गिर पड़े। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो इनके प्राणों ने भगवत प्राप्ति कर ली। नाम वृंदावन का सुनते इतना उनके प्रेमिक है ना। तो श्री गदाधर भट्ट जी की मूर्छा देखकर पत्र लेकर आने वाले साधुओं ने किसी ग्रामवासी ने बताया कि श्री गदाधर भट्ट जी यही है जो गिरे हैं। आश्चर्य करते हुए प्रेम के साथ तब उन साधुओं ने श्री भट्ट जी के कान में कहा कि हम आपके लिए वृंदावन से श्री जीव गोस्वामी जी का पत्र लाए, बेहोश पड़े हुए। यह सुनकर इनकी मूर्छा जो है दूर हो गई और उठकर बैठ गए। तो साधुओं ने पत्र दिया, आपने उसे लेकर सिर से लगाया और पढ़कर उसी क्षण उन साधुओं के साथ चल दिए और शीघ्र ही श्री वृंदावन आकर सर्वप्रथम श्री जीव गोस्वामी जी से मिले।
मिलन मुख से आंखों में आनंद के आंसू भर गए, शरीर की सुध बुध भूल गए। तत्पश्चात धैर्य धारण कर वही सखी हो श्याम रंग रंगी पद गाया, फिर वो पद गा के सुनाया। तो श्री वृंदावन में निवास करते हुए आपने श्री श्री गोस्वामी से अनेक भक्ति शास्त्रों का अध्ययन और संतों के साथ सत्संग किया। श्री कृष्ण की कथाओं के रस की उमंग आपके अंग अंग में भर गई। भाव में विभोर होकर आप नित्य श्री भागवत की कथा कहने लगे। अब दूसरे में हम की एक भागवत कथा के मध्य घटी एक विलक्षण घटना जो कथा कर रहे थे उस समय की। मथुरा वृंदावन के मध्य में बसे मौरारा गांव का निवासी कल्याण सिंह नामक एक पवित्र नृत्य वाला राजस्थानी राजपूत वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी की कथा में आने लगा। कथा का ऐसा विचित्र रंग उस पर चढ़ा कि उसने अपनी स्त्री से हंसना बोलना बिल्कुल छोड़ दिया। इससे उसकी स्त्री बड़े दुख में पड़ गई। उसने निश्चय किया कि मैं ऐसी कोई नई युक्ति करूं जिससे हमारे पति का मन कथा और कथावाचक से हट जाए। अब ये मेरे से बात ही नहीं कर रहा। तो इसी बीच एक गर्भवती तरुणी स्त्री गांव में भीख मांगती दिखाई पड़ी। अभी भी महाराज जी के पास ऐसी आती है। पति अगर भक्ति लाइन में लग गया तो पत्नियां बहुत आते हैं लड़कियां, पत्नियां टांग आती हैं अफ्रीका से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से। कोई तो बोल रही थी मैं मोबाइल ही तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर तुमने कथा सुनी तो प्रेमा। तो कल्याण सिंह जी की स्त्री ने युवती भिखारी को बुलाकर 20 रुपए दिए और समझाया कि तुम वृंदावन चली जाओ और जिस समय श्री गदाधर भट्ट जी की कथा हो उसी समय सबके सामने कहना कि महाराज जैसे आपने मुझ पर कृपा की और मुझे गर्भवती किया उसी प्रकार अब मेरी सुधि लीजिए। देखो बिना मतलब लालचन 20 रुपए देखो बुद्धि रखे बुद्धि देखो। अब उस भिखारी ने स्वीकार कर लिया, 20 रुपए मिल गए उसे। तब उसने अपनी एक दासी उसके साथ भी भेज दी ताकि देखना कहिए धन लेके कभी चली जाए कहे ना। अब धन के लोग बस भिखारी तो घोर कलयुग है। हाँ भिखारी का जो चित्त है वो दूषित हो गया लोभ के कारण। लोभ मिल गया ना 20 रुपए का। उसने कथा में जाकर सबको सुनाकर श्री भट्ट जी से कहा कि अब मेरा प्रबंध कीजिए। उनकी इन बातों को सुनकर श्री गदाधर भट्ट जी ने कहा आओ आओ बैठो, मैं तो नित्य मन में तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम जाने कहाँ चली गई थी। अब श्रोताओं ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगी कि यह स्त्री झूठ कह रही है, इसे मारो दूर भगाओ। ये सुनकर उसके प्राणों की रक्षा के लिए श्री भट्ट ने कहा ये सत्य कहती है, मारो मत वही से, ये सत्य कह रही है। यह सुनकर श्रोताओं को बड़ा दुख हुआ कि ये कैसा महाराज किसी को गर्भवती कर दिया छोड़ दिया। तो श्रोताओं में श्री राधिका वल्लभ दास जी नामक एक संत बैठे थे। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें भी भिखारी और भट्ट जी का संवाद सुनकर महान दुख हुआ। तो उनको भी लगा कि क्या कथा हो रही है बीच में। उन्होंने उस भिखारी को एकांत में बुलाकर उसे समझाया और डराया कि जो सच्ची बात है उसे बता दो, तब तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो अभी तुम्हारे को मार डाला जाएगा यहाँ पर। यह सुनकर वे डर गई और उसने सब रहस्य खोल दिया, जिसे सुनकर श्रोताओं की जान में जान आई। अब कल्याण सिंह जी ने जब अपनी स्त्री की यह करतूत सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और म्यान से जो है तलवार निकालकर उसे मारने के लिए चल पड़ा। तब श्री भट्ट जी ने उन्हें रोक लिया और समझाते हुए कहा कि इन स्त्रियों ने हमारे ऊपर बड़ी दया की है। उन्होंने अहंकार एवं प्रभुता रूपी पिशाच से हमें बचाया है कि कहीं हमारे अंदर भी अहंकार ना आ जाए। तो संत श्री भट्ट के स्वभाव को देखकर ही अपराधी के प्रति कितनी दया है। दोनों स्त्रियां जो फिर भक्त बन गई, कारण भी अब कथा के श्रोता एक महंत जी और श्री गदाधर भट्ट जी का प्रेम नाम देखना उनका कितना प्रेम है। श्री गदाधर भट्ट जी की कथा की प्रशंसा सुनकर ब्रजभूमि से बाहर किसी स्थान के एक महंत जी भी कथा सुनने आए। उन्होंने कहा होगा ना कि गदाधर भट्ट की बहुत अच्छी कथा होती है। लोगों ने उन्हें सम्मान पूर्वक आगे बिठाया, ये संत थे वो। कथा होने लगी तो महंत जी ने देखा कि कथा सुनकर सभी संतों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। अब महंत जी सोचने लगे कि मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते। वे शोक समुद्र में मगन हो गए। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा। दूसरे दिन जब वे ये कथा सुनने आए तो किसी लाल मिर्च लगा लिया और कथा सुनते हुए उन्होंने अपनी आंखों में मिर्ची लगा ली। अब इस बात को किसी संत ने जान लिया, किसी की नजर पड़ गई होगी और नजर क्या तो अंतर्यामी होते हैं। और कथा के समाप्त होने पर श्री गदाधर भट्ट जी को बता दिया कि ये संत रो नहीं रहा था तो इसने आंखों में मिर्ची लगा ली। जब सभी श्रोता चले गए तब श्री भट्ट जी महंत जी को छाती से लगाकर मिले
और रोते हुए पुकार कर बोले कि मेरे मन में यदि ऐसी रोने की तीव्र इच्छा प्रकट हो जाती तो मेरा जन्म सफल हो जाता। उल्टा उसको ऐसे कह रहे अब मेरे मन में भी ऐसी हो जानी चाहिए। हाँ, ये तो उनको पता था मिर्ची लगा के रोया। इस प्रकार कहते कहते आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। अब बह चली है कि मैं तो झूठ मूठ रो रहा था और आप सब किसी ने रुला दिया मुझे। उसने मेहनत जी उससे मेहनत जी भी भीग गई, फिर इतने आंसू आए और उनके हृदय में भी प्रेम जो प्रकट हो गया। अब चोर भगवत भक्त बन गया उनकी कथा सुन। हाँ, एक दिन सच्ची में आ जाए। अब एक बार श्री गदाधर भट्ट जी के आश्रम में झूठ आए तभी तो रोएगा कैसे, रोएगा कैसे, मात गाँव का चोर रोएगा ही ना। उनके आश्रम में। अच्छा। और उसने बहुत सी संपत्ति सामान बटोर कर एक गठरी में बांध ली, परंतु जब वह गठरी उठाने लगा तो अधिक भारी होने के कारण उसे उठाई नहीं। तो श्री भट्ट जी देख रहे थे, वे उनके पास आए और उन्होंने गठरी उठवा ली। चोर को आश्चर्य हुआ, उसने आपका नाम पूछा, तब आपने बता दिया। नाम सुनकर उसके मन में इनके प्रति बड़ा प्रेम हुआ और बोला कि मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है, मैं नहीं जानता था कि आपका घर है। और उससे का तो धन लूट उसी लिया। का घर वही संत है, वो तो उठा ले भैया तू ले जा, ये उठवा दे तेरे को। तो अपनी मन की कर ले। हाँ, कितने सरलता से देखो है। संत है भैया। हाँ, सिर से गठरी उतार कर वह क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब आपने कहा आप इस गठरी को ले जाओ, मेरे पास तो सवेरा होते ही इससे 10 गुनी संपत्ति और आ जाएगी। हाँ, तुम्हारी तो यही जीविका है, इसी से खाओगे। तो उसने श्री भट्ट जी के चरण पकड़ लिए और शिष्यता स्वीकार कर ली और चोरी करना छोड़ दिया। अब श्री गदाधर भट्ट जी का भगवत भाव देखो। गदाधर भट्ट जी श्रीमद् भागवत के मर्म विज्ञान तो थे ही, अपने सेवा भक्ति का प्रभाव जैसा भागवत में कहा गया उसे भली बात ही जानते थे। इसलिए भक्त भगवंत की सेवा टहल नित्य आप अपने हाथों से करते थे, जैसे भागवत में अपने हाथों से भगवान की टहल अपने हाथ से करनी चाहिए। एक दिन आप मंदिर में चौका लगा रहे थे, उसी समय कोई धनी मानी आपका शिष्य बहुत सी भेंट लेकर दर्शन करने आया। तो श्री भट्ट जी के एक शिष्य ने दूर से देखकर आपसे कहा, महाराज जी आप शीघ्र हाथ धोकर अपने आसन पर बैठ जाए। भक्त भेंट लेकर आया, यह सुनकर आप उसके ऊपर नाराज हो गए। उन्हें समझाया कि भगवत सेवा में ही हमें रुचि है, अपने सेवा को त्याग कर भेंट लेने के लिए मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं सेवा करूँगा। हमारे गुरुदेव भी अपने हाथों से करते थे सारे कार्य, हमेशा 3 जोड़ी कपड़े रखते थे, चौथा नहीं रखते थे कभी भी। एक इसलिए कि कभी कोई सूखे ना तो पहने होता, कुर्ते धोती सादा सिंपल, ना रंग ना धोती। कहते रंग से थोड़ी कोई वो बनता है समझ। और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दड़िया बनाई जोगी हो ही गई बाकारा। मन ना रंगाए रंगाए जोगी का कपड़ा रंगाने से जोगी थोड़ी होगा, उसमें इतने लक्षण होने चाहिए। अब जरूरत के आडंबर करने जैसे थे वैसे यहाँ, जैसे बिल्कुल अभाव में मतलब जीवन काटा, सादा सबका दादा। 24 वर्ष तक तो गाय को जौ खिला के, फिर उसके गोबर में जो गाय के जो आते थे तो गाय के गोबर से साबुत निकलते धो उनको माता जी धो के उसको पीस के चक्की से अपने हाथ से तब उनकी रोटी बनाती 24 साल, जब तक 24 गायत्री मंत्र के 24 पुरुषन करे ना तब तक वही खाए। छाछ और रोटी, 4 रोटी बनती थी, 2 गुरुदेव की होती थी, 1 गाय की होती थी, 1 अतिथि की होती थी, 4 रोटी। उनमें गुजारा करा उन्होंने, नमक नहीं डाला कभी। छाछ को ऐसे ही सिंपल और बिना नमक की रोटी। देखो इतना संघर्ष भरा जीवन दिया। तो तपस्या में तो भाई क्रांतिकारी भी तो थे, निकलती है इनके गुरु क्रांतिकारी भी थे। उनको नहीं लगता, उन पे तो कृपा रहती है ना ऊपर से। वो तो जन्म कहाँ से अवतार लेके आते हैं मास्टर। वो हम तो पहले जन्म में कुत्ते बिल्ली जन रहे होंगे, क्या चारण भक्त